नहीं तो ये तस्वीर गौर से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, दिल्ली धमाके की खबर पर हंसने वाले लोग कौन हैं। मोहम्मद आसिफ, सैफुल इस्लाम, शबनम सरहदी, साद सुलेमान, मोहम्मद आशिक रहमान, ऐसे कितने नाम गिनाए जो उस वक्त ठहाके लगा रहे थे जब पूरा हिंदुस्तान दिल्ली धमाके पर रो रहा था। ऐसी जिहादी मानसिकता वालों का इलाज भी जरूरी है और ये काम भला असम की हिमंता सरकार से बेहतर कौन कर सकता है। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, ऐसे ऐसे खुलासे जो हैरान करते हैं। आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी चेंज नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है, ये उन्होंने कहा। तो इस तरह की चीजें तो चल रही हैं, लेकिन ये जो धमाका है इससे डायरेक्ट लिंक जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सका, या जो ये बातें चल रही हैं उसको हम तब तक इसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगा सकते जब तक इंडिया की अथॉरिटीज या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा जाता। Factor is going to be very important. This factor is very important. This factor is very important. Okay, we never thought this will happen, or we never thought that is going to be this way. दो तीन चीजें हैं जो समझने की बात है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो ब्लास्ट हुआ वो एक्सीडेंट था, वो वहां पर इंटेंशन था ही नहीं उसको फोड़ने का। प्लान था 17 सिटीज के अंदर एक ही टाइम पर सीरियल ब्लास्ट करने का, ताकि एक इतना दहशत का माहौल बन जाए। भारत के अंदर जो तरक्की हो रही है, जो बाहर की कंपनी यहां पर आ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, वो ना आए। और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जब उनके सामने ये सारा कुछ आ रहा है कि कितना डीप प्लानिंग था। और जाहिर है स्टैम्प तो हम तब भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लेकिन बात जरूर करेंगे कि भाई ये वो कह रहे हैं। फिर उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा, मीडिया के कहने पर जो है ना फिर भी कह दिया जाता है, स्पोक्स पर्सन का बयान आपको पता आ ही जाता है कि जी इंडियन मीडिया की तरफ से हमें घसीटा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, ये गलत है, हम नहीं मानते, जुल्म के। शॉक्ड क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो टेरर का नेटवर्क है वो कितना ज्यादा फैल चुका है ये हमें आज पता लग रहा है। लेकिन वो हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात एक और है, जो हमारे ऑपोजिशन के युवराज हैं राहुल गंदगी, आपने एक भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं सुनी। वो खुद बुर्का डाल के कहीं छुप के बैठ गई हैं, क्योंकि उनके प्रिय मुसलमान अब पेले जाएंगे और वो चुप करके बैठा है। जिस दिन आपने एक को पेला फिर वो बाहर निकलेगा। और जो मैसिव टेरर नेटवर्क जो एक्सपोज किया है उसका पार्ट राहुल गंदगी, ये अखिलेश यादव, ये भी हैं। और हमें पता क्या लगा, ये टेरर नेटवर्क में हमें पता लगा एक चीज, जो डॉक्टर थे वो टेररिस्ट बन गए। जिहादी नेटवर्क जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर है उसमें ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स इन सब को कवर दे रहे हैं कि जो हो रहा है गलत है, इनके ऊपर तो बिना बात है, ये तो मासूम से लोग हैं, लेडी को नहीं छोड़ा, जबकि वो जिहादन है। और यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है भारत का, जिसको हम बोलते हैं भारत का इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस, जिसके अंदर जिहादी तो है ही है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी इनके साथ इन्वॉल्व है। दोस्तों, ये सिर्फ सिंपल ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने सुबह भी बोला था, कल भी सबसे पहले मैंने बोला था एक चीज कि ये एक्सीडेंट है। क्योंकि जो लोग हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले, ये चलती हुई गाड़ी में कभी भी ब्लास्ट नहीं करते। वो गिर गए थे पैनिक में आकर, ये एक्सीडेंट हो गया। मुद्दा था पूरे भारत को दिलाने का, और ये सिस्टमैटिक मशीनरी जो रेडिकलाइजेशन की है, जिसके अंदर इन्होंने एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को डाल दिया, वो ये चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए। मैंने सुबह बोला था वो चीज कि भारत के जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन जब पता लगा कि 5000 से ज्यादा तो पाकिस्तानी दिल्ली में रहते हैं, मैं हक्का बक्का रह गया। और दिल्ली का जो ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट नहीं, एक्सीडेंट था जो रेड फोर्ट के पास हुआ। वो मारे गए, एक टेररिस्ट, 2 टेररिस्ट मर गए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा पूरा देश वो हिल चुका है। लोगों ने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, और जो पुलिस और एनआईए की एजेंसीज को मिल रहा है वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। डॉक्टर शाहीन, मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद, ट्रेंड इन अफगानिस्तान, और कनेक्शन है डायरेक्टली मसूद अजहर की सिस्टर के साथ, सादिया अजहर। मिशन बड़ा सिंपल था कि भारत के अंदर वुमन सुसाइड बॉम्बर्स क्रिएट करने हैं, और एक विंग क्रिएट किया गया कि हम कंपनियां क्रिएट करते हैं दुनिया में नाम करने का। ये जमात ए मोमिनत ये क्रिएट कर रही थी भारत में। और जो इन्वेस्टिगेशन है, अब डंडे पड़ेंगे तो बोलेंगे, वो रिवील करती है कि पूरा नेटवर्क रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स का खड़ा कर लिया भारत ने। और डॉक्टर्स की जो ये पूरी इन्होंने खेप खड़ी करी है, ये सिर्फ कोई एक आधी सिटी में नहीं है, पूरे कश्मीर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से फरीदाबाद, उससे सहारनपुर, इवन की केरला, वेस्ट बंगाल, वो तो भूल ही जाइए। वहां पर कितने डॉक्टर यही काम कर रहे होंगे। दोस्तों, डॉक्टर होकर 2900 किलो एक्सप्लोजिव्स इकट्ठे किए, 1-1, 2-2 किलो करते करते 2 साल में।
छोटी छोटी क्वांटिटीज को मंगवाया गया मल्टीपल लोकेशन से, ताकि पकड़े ना जाए। और टारगेट 17 सिटीज एक बार में, यानी कि अभी तो आपको फरीदाबाद में इतना असला मिला है, पूरे भारत में 17 सिटीज में अगर टारगेट करना था तो अभी और कितना पड़ा है ये आप इमेजिन भी कर नहीं सकते। और प्लान था एक टाइम पर सीरियल ब्लास्ट टू क्रिएट मैक्सिमम पैनिक। रेड फोर्ट का एरिया वो चोजन एरिया नहीं था, चोजन एरिया कोई और है। वो अभी तक ये नहीं पता लगा कि वो 17 सिटीज कौन सी हैं, वो 17 लोकेशंस कौन सी हैं। लेकिन इतना पता लगा है कि जो लोकेशंस होंगी वो हाई विजिबिलिटी की होंगी, जहां पर मैक्सिमम क्राउड होगा, और एक सिंबॉलिक वैल्यू। अप्रोक्सीमेट डेट कई बोलते हैं कि 26 जनवरी था, कई बोलते हैं। सो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा इस एंगल से देखा जाए कि ये एक नई अफरा तफरी जो है वो फैलाने की अब पूरी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान को एक नए सिलसिले के अंदर वो जो कहते हैं ना, वो किया जा रहा है कि यार इनका क्या, इनको तो जैसे मर्जी कर लेंगे, पाकिस्तान को तो जो मर्जी कर लेंगे, यहाँ पे क्या है, समझ रहे हैं बात, पाकिस्तान का क्या है, इनको तो जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। सो अगर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सीरियस ना लिया, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ वो ना किया जो उनके साथ किया जाना चाहिए, तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है। पाकिस्तान देखें, ये जो धमाका इस्लामाबाद में हुआ है, जो वाना में बच्चों के कैडेट कॉलेज में जो कुछ हुआ है, आप इसे क्या समझते हैं? आप इसे क्या समझते हैं? सो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरी ज़ाती राय के अंदर। एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, नीडेड, इसके पाकिस्तान को अपनी जो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ 12 के बदले 120 अगर आप मारेंगे तो तब जाके उनको पता चलेगा कि नहीं, 12 के बदले 120, दैट्स द ओनली वे। मुझे तो ये ऐसे ही नज़र आता है। उनको फिर पता चलेगा कि नहीं, पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना, उनको फिर पता चलेगा पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना। So that is something important। और मुझे वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त तो खामोश है, उनका कोई मेजर स्टेटमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नहीं आया। ये ज़रूर पता चला है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। मैं तो एटलीस्ट दैट्स हाउ आई लुक एट इट दिस। That's how I look at things।